बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। साल 2026 में लगने जा रहे हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। तमाम ज़ोडिक साइंस के ऊपर इन ग्रहणों के क्या असरात होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आप पहले से ही मुहतात रहें। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल एरीज से। बुर्ज हुमल एरीज साल 2026 पहला सूरज ग्रहण 17 फरवरी बैतुल मीद के घर लगने से कारोबारी उतार चढ़ाव, नुकसानात और इख्तलाफ राय जैसे खदशात दिखाई देते हैं। खुसूसन साहिब औलाद अफराद को अपने और अपने बच्चों के लिए सदका खैरात ज़रूर देना चाहिए। 3 मार्च 5वें घर में चांद ग्रहण औलाद, इनाम, मोहब्बत, कारोबारी खानगी, अदम सुख और हादसात के पेश आने जैसे खदशात दिखाई देते हैं। 2 अगस्त सूरज ग्रहण ख़ानदानी, खानगी, कारोबारी मसाइल और परेशानियां अचानक सर उभारेंगी। 28 अगस्त चांद ग्रहण बैतुल उम्मीद के घर में लगने से एक बार फिर कारोबारी उतार चढ़ाव, मसाइल, परेशानियों का अंदेशा दिखाई देता है। अयाम ग्रहण में नमाज कसूफ़ व खसूफ़ पढ़कर अपने अहल खाना के लिए दुआएं करके बेहतरी का यकीन किया जा सकता है। अपने करीबी अहबाब और फैमिली को भी नमाज आयात पढ़ने की तलकीन करें। नमाज पढ़ने का तरीका आपको ज़ंजानी जंतरी और बारह इमामिया जंतरी में मिल जाएगा जो कि sayyidalizanjani.com पे मौजूद है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। रूहानी ताकतों का ख़जाना, ऊँट की हड्डी की दानों की तस्बीह अभी ऑर्डर कीजिए sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज सौर टॉरस साल 2026 17 फरवरी बैतुल इज़्ज़त में सूरज ग्रहण लगने से कारोबारी, ख़ानदानी मसाइल और परेशानियाँ, ट्रैफिक हादसात के खदशात। 3 मार्च चांद ग्रहण चौथे घर में लगने से अहले ख़ानदान में मसाइल, परेशानियाँ, हादसात, खुसूसन अपनी वालदा की सेहत जिस्मानी का ख्याल रखें। 12 अगस्त तीसरे सूरज ग्रहण लगने से अंदरून व बैरून मुल्क सफ़र करने से एहतियात बरतें। ज़रूरी हो तो सदका खैरात की अदायगी और नमाज जो ग्रहण की पढ़ी जाती है उसको पढ़ के दुआ करने के बाद सफ़र का आगाज़ करें। 28 अगस्त बैतुल इज़्ज़त के घर में चांद ग्रहण खराबी सेहत, कारोबारी मसाइल, परेशानियाँ, हासदीन की तरफ से इक़दामात, रिशा दवानियों का अंदेशा दिखाई देता है। अयाम ग्रहण में 2 नफल नमाज कसूफ़ जो कि सूरज ग्रहण के लिए पढ़ी जाती है और नमाज खसूफ़ जो कि चांद ग्रहण के लिए पढ़ी जाती है, आप और अपनी फैमिली के लिए इसको पढ़ें और दुआ करने के साथ साथ हस्बे तौफीक बाजरा चावल का टोटा मिलाकर परिंदों की दावत करें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। मिस्कुल हुदा अगरबत्ती खैर व बरकत हर वक्त। अभी जाइए sayyidalizanjani.com पे और ऑर्डर कीजिए। बुर्ज जौज़ा जमनाई साल 2026 में चांद और सूरज ग्रहण के शमसी जायचे में लगने वाले असरात। 17 फरवरी नवे सूरज ग्रहण लगने से बैरून मुल्क कारोबारी सफ़र, मसाइल, परेशानियाँ, सफरी हादसात जैसी चीज़ों और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे गुम हो जाने या चोरी होने का खदशा दिखाई देता है। मुहतात रहें। 3 मार्च तीसरे घर में चांद ग्रहण लगने से अजीज़ व अकारब, बहन भाइयों से ताल्लुकात में कशीदगी, ट्रैफिक हादसात जैसे मसाइल, परेशानियाँ दिखाई देती हैं। 2 अगस्त दूसरे घर में सूरज ग्रहण लगने से ख़ानदानी सदमात, माली कारोबारी नुकसानात के अंदेशे बईद क्यास नहीं। 28 अगस्त एक बार फिर नवे घर में चांद ग्रहण सफरी मसाइल, परेशानियाँ और बैरून मुल्क कारोबारी हजरात के लिए मसाइल और परेशानियाँ, नुकसानात के खदशात दिखाई देते हैं। अयाम ग्रहण में 2 नफल नमाज कसूफ़ व खसूफ़ पढ़कर अपनी और अपनी फैमिली के लिए दुआएं करने के साथ साथ हस्बे तौफीक सदका बाजरा चावल का टोटा मिलाकर परिंदों की दावत करें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। जायज़ मोहब्बत के हसूल के लिए अभी मंगवाइए लोहे मोहब्बत sayyidalizanjani.com से। बुर्ज सरतान कैंसर साल 2026 17 फरवरी सूरज ग्रहण 8वें घर में लगने से विरासती, शराकती अमूर नज़रसानी के तालिब होंगे। 3 मार्च दूसरे खाना माल में चांद ग्रहण कारोबारी उतार चढ़ाव, माली और ख़ानदानी सदमात की निशानदही करता है। 2 अगस्त ताले में शमसी ग्रहण अपनी सेहत जिस्मानी और हासदीन और मुखालिफिन के शर से मोहतात और खुसूसन अपनी शराकती अज़दवाजी ज़िंदगी में इख्तलाफात से भी बचे। 28 अगस्त 8वें कमरी ग्रहण एक बार फिर माली, शराकती और विरासती अमूर में मसाइल, परेशानियाँ ला सकता है। चांद ग्रहण लगने से 15 दिन कबल बाद
جبکہ شمسی گرہن لگنے سے 1 ماہ قبل اور بعد اپنے بد اثرات دے سکتا ہے۔ ان نحوستوں سے بچنے کے لیے 10 کلو باجرہ اور 2 کلو چاول کا ٹوٹا ملا کر پرندوں کی دعوت کریں۔ اس کے علاوہ نماز کسوف و خسوف ان ایام گرہن میں 2 نفل نماز آیات پڑھ کر اپنی اور اپنی فیملی کے لیے دعا کر کے نحوستوں کے دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی اس نماز کی طرف متوجہ کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ کسی بھی قسم کے جسمانی درد سے شفا کے لیے ابھی آرڈر کیجئے زیت الشفا سیدعلیزنجانی.com پہ۔ برج اسد لیو سال 2026 17 فروری 7ویں گھر میں سورج گرہن لگنے سے شراکتی ازدواجی تعلقات اور مشترکہ مفادات کے کاموں میں شکوک و شبہات اور نقصان کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ 3 مارچ تالے میں چاند گرہن کا لگنا خرابی صحت، حاسدین و مخالفین کی ریشہ دوانیاں اور ناگہانی اخراجات پیش آ سکتے ہیں۔ 2 اگست سورج گرہن 12ویں گھر میں لگنے سے آپ کے حاسدین مخالفین زیر ہوں گے، تاہم پھر بھی آپ اپنی صحت جسمانی کا خیال رکھیں۔ اپنی خود اعتمادی کو بحال رکھتے ہوئے عارضی قسم کی نفسیاتی روحانی پریشانیوں سے بچنے کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا معمول بنا لیں۔ 28 اگست 7ویں ایک بار پھر چاند گرہن آپ کے حاسدین مخالفین آپ کی عزت اور ساکھ اور آپ کے خانگی سکھ کو متاثر کرنے کے لیے ریشہ دوانیاں کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں صدقہ خیرات حسب توفیق ضرور دینے کے ساتھ ساتھ نماز کسوف و خسوف ایام گرہن میں 2 نفل نماز آیات پڑھ کر اپنے اور اپنی فیملی کے لیے دعائیں کر کے نحوستوں کے دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی اس نماز کی طرف متوجہ کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ لوہے تقدیر دولت والی انگوٹھی ابھی آرڈر کیجئے سیدعلیزنجانی.com سے۔ برج سملہ ورگو سال 2026 17 فروری 6 گھر میں سورج گرہن لگنے سے قرض مرض سے نجات، آپ کے ظاہری دشمن زیر اور ذلیل ہو کر آپ سے معافی کے خواستگار ہوں گے۔ 3 مارچ 12ویں چاند گرہن نظر بد جادو ٹونے کے اثرات میں کمی، جادو ٹونے کی کچھ اشیاء آپ کے ہاتھ لگے تو انہیں آٹے کے پیڑے میں رکھ کر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو سلام و دعا کر کے سمندر یا دریا کے گہرے پانی میں ڈال دیں۔ 2 اگست 11ویں سورج گرہن کچھ قریبی لوگوں سے جدائی یا اختلاف رائے یا پھر کسی کاروباری مالی نقصان کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ 28 اگست 6 گھر میں پھر ایک بار چاند گرہن لگنے سے آپ کی بہت ساری دنیاوی پریشانیاں نہ صرف دور ہوں گی بلکہ درینہ امراض میں بھی شفا یابی کی قوت بڑھے گی۔ نماز کسوف و خسوف ان ایام گرہن میں 2 نفل نماز آیات پڑھ کے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے دعائیں کر کے نحوستیں دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی اس نماز کی طرف متوجہ کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ روحانی طاقتوں کا خزانہ اونٹ کی ہڈی کی دانوں کی تسبیح ابھی آرڈر کیجئے سیدعلیزنجانی.com پہ۔ برج میزان لبرا سال 2026 میں 17 فروری سورج گرہن 5ویں گھر میں لگنے سے اولاد، انعام، محبت سے متعلقہ امور میں اچانک پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ 3 مارچ 11ویں چاند گرہن لگنے سے آپ کے کاروباری امور میں مسائل اور پریشانیاں اور آپ کے بعض اہم کام ہوتے ہوتے خدا نخواستہ رک سکتے ہیں۔ 2 اگست بیت العزت میں سورج گرہن کا لگنا حاسدین و مخالفین کی جانب سے آپ کی عزت و توقیر کو گھٹانے کے لیے سازشیں کی جا سکتی ہیں۔ اپنی صحت جسمانی کا خیال رکھیں۔ 25 اگست 5ویں گرہن لگنے سے ایک بار پھر اولاد، انعام، محبت کے معاملات میں عجیب و غریب قسم کی پریشانیاں اچانک لاحق ہو سکتی ہیں۔ ایام گرہن میں نماز کسوف و خسوف ان میں 2 نفل نماز آیات پڑھنا اور اپنی فیملی کے لیے دعا کر کے نحوستوں کو دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی اس نماز کی طرف متوجہ کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اکرب اسکارپیو کی جانب۔ مسک الہدا اگربتی خیر و برکت ہر وقت ابھی جائیے سیدعلیزنجانی.com پہ اور آرڈر کیجیے۔ برج اکرب اسکارپیو سال 2026 17 فروری چوتھے سورج گرہن لگنے سے خانگی، خاندانی، کاروباری معاملات کے علاوہ ٹریفک حادثات کے پیش آنے کا بھی اندیشہ ہے۔ 3 مارچ 10ویں چاند گرہن کا لگنا خرابی صحت اور کاروباری اتار چڑھاؤ نقصانات کا بھی اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ 2 اگست سورج گرہن 9ویں لگنے سے بیرون ملک کاروباری یا کسی بھی قسم کا سفر کرنے سے قبل اپنا صدقہ اور ممکنہ انشورنس بھی کروا لیں۔ 28 اگست چوتھے چاند گرہن لگنا خانگی، خاندانی مسائل اور پریشانیاں، بزرگوں کی صحت خصوصاً والدہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ ایام گرہن میں نماز کسوف و خسوف
नमाज आयात पढ़ कर अपने और अपनी फैमिली के लिए दुआएं करके नहुसतों के दूर होने का यकीन किया जा सकता है। अपने दोस्तों को भी इस नमाज की तरफ मतवज्जो करें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। जायज़ मोहब्बत के हसूल के लिए अभी मंगवाइए लोहे मोहब्बत sayyidalizanjani.com से। बुर्ज कौस सेजिटेरियस साल 2026 17 फरवरी तीसरे घर में सूरज ग्रहण लगने से अंदरून बैरून मुल्क सफ़र में वाक़ात रहें। अजीज़ अकारब रिश्तेदारों से ताल्लुकात भी अचानक कशीदा हो सकते हैं। ट्रैफिक हादसात पेश आ सकते हैं। 3 मार्च नवें चांद ग्रहण कानूनी मसाइल और परेशानियां और बैरून मुल्क कारोबारी मसाइल और परेशानियां अचानक पेश आ सकती हैं। 12 अगस्त 8वें सूरज ग्रहण लगने से शराकती विरासती मसाइल और परेशानियां पेश आ सकती हैं। 28 अगस्त तीसरे चांद ग्रहण लगने से अजीज़ व अकारब बहन भाई पड़ोसियों से ताल्लुकात में कशीदगी के खदशात दिखाई देते हैं। चांद ग्रहण लगने के 15 दिन कबल और बाद सूरज ग्रहण लगने से 1 माह कबल और बाद एहतियात बरतें। अयाम में हस्ब तौफीक बाजरा और चावल का टूटा मिलाकर परिंदों की दावत करें। अयाम ग्रहण में नमाज कुसूफ़ व खसूफ़ जो नमाज आयात है उसको पढ़कर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए दुआएं करके नहुसतों के दूर हो जाने का यकीन किया जा सकता है। अपनी और अपनी फैमिली और दोस्तों को इस नमाज की तरफ मतवज्जो करें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की जानिब। किसी भी किस्म के जिस्मानी दर्द से शिफा के लिए अभी ऑर्डर कीजिए ज़ैतुश्शिफा sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन साल 2026 17 फरवरी खाना माल में सूरज ग्रहण ख़ानदानी सदमात, माली और कारोबारी उतार चढ़ाव और परेशानियों की निशानदही करता है। 3 मार्च 8वें चांद ग्रहण मुश्तरका मुफादात के कामों में नुकसान या आपके करीबी लोग आपको माली चोरी चकारी ब्लैकमेलिंग दे सकते हैं। 12 अगस्त 7वें सूरज ग्रहण शरीक हयात या शरीक कार से ताल्लुकात में बिगाड़ मुमकिन होगा कि आपके शकूक व शुबात और इल्ज़ामात आप पर लगेंगे, उससे बचना है। 28 अगस्त एक बार फिर दूसरे चांद ग्रहण का लगना शराकती कारोबार में नुकसानात और इनसे करीबी ताल्लुकदारियाँ मुतासर होने का अंदेशा दिखाई देता है। चांद ग्रहण लगने से 15 दिन कबल और बाद सूरज ग्रहण लगने से 1 महीना कबल और बाद एहतियात से काम लें। अयाम ग्रहण में नमाज आयात पढ़कर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए दुआएं करके नहुसत से दूर होने का यकीन किया जा सकता है। अपनी फैमिली और दोस्तों को भी इस नमाज की तरफ मतवज्जो करें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्ब एक्वेरियस की जानिब। लोहे तकदीर दौलत वाली अंगूठी अभी ऑर्डर कीजिए sayyidalizanjani.com से। बुर्ज दल्ब एक्वेरियस साल 2026 17 फरवरी 2026 में सूरज ग्रहण का ताले में लगने से आपकी खराबी सेहत, परेशानी और तफक्कुरात का इशारा है। अपने हासदीन और मुखालिफिन के शर से भी मोहतात रहें। 3 मार्च 7वें चांद ग्रहण का लगना शराकती अज़दवाजी ताल्लुकात में बदमज़गी, इख्तलाफ राय और शुकूक व शुबात, अलहदगी जैसे हालात दिखाई देते हैं। खुदा न ख्वास्ता ऐसे हालात हों तो सदक़ात के साथ बुज़ुर्गों से मुशावरत लें। 12 अगस्त छठे सूरज ग्रहण लगने से आपके हासदीन मुखालिफिन ज़ेर रहेंगे और कर्ज़ मर्ज़ से भी निजात की उम्मीद की जा सकती है। 28 अगस्त ताले में एक बार फिर चांद ग्रहण का लगना ख़राबी सेहत, तफक्कुरात, कर्ज़ मर्ज़ जैसी कैफियत पेश आने का ख़दशा दिखाई देता है। चांद ग्रहण लगने के 15 दिन कबल और बाद सूरज ग्रहण लगने के महीना कबल और बाद एहतियात बरतें। अयाम ग्रहण में 10 किलो बाजरा और 2 किलो चावल का टोटा मिलाकर परिंदों की दावत करें। अयाम ग्रहण में नमाज कुसूफ़ व खसूफ़ पढ़कर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए दुआएं करके नहुसतों के दूर होने का यकीन किया जा सकता है और अपने दोस्तों को भी इस नमाज की तरफ मतवज्जो करें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। अपने वजूद की पाकीज़गी और बद असरात से हिफाजत के लिए अभी ऑर्डर कीजिए अर्के पाकीज़ा sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज हूत पाइसिस साल 2026 17 फरवरी सूरज ग्रहण और 28 अगस्त चांद ग्रहण 12वें नहस घर में लगने से आपके खुफिया दुश्मन ज़ेर ज़लील होंगे और अपने बद इरादे के तहत आपका कुछ बिगाड़ ना पाएंगे। अपने बढ़ते हुए नागहानी अखराजात पर भी काबू पाया जा सकता है। आप अपने अमराज चश्म खुसूसन बाईं आंख का चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर आप अपने सर में वक्फे से दर्द शकीका महसूस करते हैं। 3 अगस्त छठे चांद ग्रहण का लगना मुलाजमत पेशा बुर्ज हूत वाले अफराद के लिए तंबीह है कि वो अपने फ़राइज़ गैर ज़िम्मेदारी से अंजाम ना दें, वरना तनज़ली, रुसवाई और जुर्माने का खदशा दिखाई देता है। ताहम सेहत जिस्मानी बेहतर और बहाल और कर्ज़ मर्ज़ से निजात मिल सकती है। 12 अगस्त 5वें सूरज ग्रहण लगने से साहिब औलाद अफराद को अपने बच्चों की तालीमी करियर की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत पर ज़ोर देना चाहिए। मामलात उल्फत व मोहब्बत में रुसवाई का अंदेशा है। अयाम ग्रहण में नमाज आयात
نماز کسوف و خسوف پڑھ کر اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے دعائیں کر کے نحوستوں کے دور ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی اس نماز کی طرف متوجہ کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔